तो खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी दोस्तों। 12th एग्जाम कैंसिल हो गए। सीबीएसई बोर्ड ने 12th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया और कुछ दिन पहले 10th के एग्जाम्स का भी यही हाल हुआ था। तो आज का जो हमारा विषय है वो बच्चों के एजुकेशन को लेकर है कि जो एग्जाम्स कैंसिल हुए वो सच में कोरोना महामारी से हुए हैं या किसी ने करवाए हैं, क्या है इसका पीछे का रीज़न और क्या है लोगों की सोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अब तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं वहाँ आ नहीं सकता, लेकिन जो आपके राइट हैंड में जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि जो भी हमारे नए आने वाले वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। आज का जो हमारा विषय है वो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर आधारित है और थोड़ा डिले है, लेट हुए हैं हम इस वीडियो बनाने में, लेकिन हम वो बातें करेंगे जो सही है और ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Like, share and subscribe this channel. मैं वनराज पुरोहित आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वर्क इज गप्पे। दोस्तों 1 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये बताया कि सीबीएसई बोर्ड की जो बैठक और हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 12th एग्जाम के जो बोर्ड की परीक्षा थी उसको कैंसिल कर दिया गया। और ये कैंसिल होने के बाद में सोशल मीडिया पे मीम्स की एक बहार सी आ गई है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मीम्स तो बने ठीक है, काफ़ी लोग मिठाई बांट रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं जैसे कोई जंग जीत लिए चाइना से। एजुकेशंस को लेके कोई कैसे इतना फ्री ऑफ हो सकता है या कैसे मजाक उड़ा सकता है, मुझे समझ में नहीं आया कि कोरोना की महामारी के कारण अगर ये डिसीजन लिया गया है तो ये चिंतन का विषय है, ना कि हंसी मजाक का। लेकिन इसके पीछे हंसी मजाक क्यों हो रही है, क्यों मीम्स बन रहे हैं और क्यों कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं, तो दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब 10th की एग्ज़ाम बोर्ड होने वाले थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे और बच्चों के एग्जाम्स पूरे करवाएंगे और बच्चों को इंस्पायर किया था कि आप पढ़ाई कीजिए वगैरह वगैरह। और उसके बाद में जब कोरोना की लहर थोड़ी बढ़ गई थी, जो मामले बढ़ गए थे, तो सबने मिलकर 10th के एग्ज़ाम कैंसिल कर लिए थे। लेकिन जब 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे तो 12th के भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गए कि नहीं, इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन था। और जब मुझे कुछ रिसर्च में ये पता चला कि दिल्ली में 12th के एग्ज़ाम के कुछ 6 लाख बच्चे हैं जो ये एग्ज़ाम देने वाले थे, उसमें से 5 लाख बच्चों ने पिटीशन दायर की ये एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए। और फिर मालूम पड़ा कि कुछ वकीलों ने भी कोर्ट में ये केस लड़ रहे थे कि किसी हालत में ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। हालांकि मोदी सरकार इसके फेवर में नहीं थी। पहले मोदी सरकार इसको डिले कराने वाली थी और उसके बाद में एग्जाम्स कराने के फेवर में थी, लेकिन जब कोर्ट की फटकार थी, कुछ बच्चों ने पिटीशन फाइल की, वकील भी इसके पीछे पड़े थे, तो सीबीएसई बोर्ड और एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह जो भी है वो सब बैठ के एक बैठक करके निर्णय लिया गया है कि बच्चों की हेल्थ को लेके हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और जब कोरोना भी अपने चरम पे था तो ये एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर डिले करते और अभी आप देखें धीरे धीरे केसेस भी कम आए, अगर 15-20 दिन डिले करके अगर एग्ज़ाम करवाए जाते तो क्यों ना कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है, बच्चे पूरे साल घर में बैठ के भी ऑनलाइन से पढ़े हैं, तो फिर ऐसी कोई सुविधा क्यों नहीं बनाई जा सकती जिसमें एग्ज़ाम दिए जा सके। जहाँ वकील एक तरफ बहुत सी खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ कुछ टीचर इस न्यूज़ से बहुत सैड हुए हैं क्योंकि उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है ऑनलाइन के ज़रिए बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की।
और कुछ बच्चे भी मायूस हुए हैं। हालांकि मैंने मोदी सरकार के फैसले में ये बात कहीं पढ़ी है कि जो बच्चे एग्जाम देना चाहे वो दे सकते हैं, उसकी भी एक प्रावधान रखा गया है। लेकिन फिर भी क्या इन सब चीज़ों से बच्चों की मानसिक स्थिति और एजुकेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? और कुछ जीनियस बच्चे जो सच में बहुत ही मेहनत करके लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और पढ़ाई की, उन लोगों को भी थोड़ा इसमें मतलब मायूसी हुई कि भाई हम लोग एग्जाम्स नहीं दे सके। और अगर आप सोचिए जैसे 2020 में कैंसिल हो गए कोरोना की वजह से, 2021 में कैंसिल हो गए, और जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह है, जो तीसरी लहर आने की बात कर रहे हैं कोरोना की, तो अगर तीसरी लहर आती है तो क्या एग्जाम्स कैंसिल हो गए? और अगर कैंसिल हो गए तो फिर 3 साल में बच्चों की एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ऐसी कोई नीति नहीं करनी चाहिए जहां ऑनलाइन पढ़ाई के साथ में ऑनलाइन एग्जाम हो या कुछ ऐसा जहाँ पे बच्चे एग्जाम दे सके? बिना एग्जाम तो बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी क्या डिग्री है, क्या कैटेगरी है? 101% आप मैं यही सोचता है कि नहीं होगा। और अभी तो मतलब पहले जैसा सिस्टम नहीं है। अभी तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड है, और पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे अभी अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके लिए एग्जाम्स कैंसिल होना कोई खुशी की बात तो नहीं हो सकती। और आज का एजुकेशन की तो बात ही अलग है, पहले जैसा तो है नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे तो आपको याद ही होगा कितने बुरे हाल थे। ये बड़ी बड़ी मूछे वाले तो टीचर रहते थे और स्कूल जाने से डरते थे। रोज पिताजी डंडे मार मार के स्कूल छोड़ के आते थे और ऐसा लगता था कि कब घर जाए। क्योंकि जब पुरानी नीति थी एजुकेशन की 10+2 और वो 6 ईयर से स्टार्ट होती थी, तो हम लोग घर पे खेलते थे 3-4 साल 5 साल, फिर सडन स्कूल ज्वाइन करना तो नहीं होता था। पेरेंट्स भी कभी भी बच्चों के सपोर्टर नहीं हुए, बहुत ही भयानक स्थिति होती थी। और आजकल अभी नहीं है ना, अभी जो नई नीति आई है वो बहुत ही ज़्यादा इंकरेज करती है बच्चों को स्कूल आने में, और बच्चे हंसी खुशी जाते भी हैं, मतलब पहले जैसा मामला नहीं है। तो एजुकेशन को लेके मुझे लगता है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके फ्यूचर का सवाल होता है। हाँ, अगर कोरोना की महामारी की वजह से और अगर हेल्थ का इशू है तो हम ज़रूर उसके बारे में सोच सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि कितने हद तक हम इसको संभाल सकें। क्योंकि हाल फिलहाल तो अभी इस कोरोना का कुछ न तो इलाज आया है, न कुछ समझ में आ रहा है कि कब तक चलेगा, क्या चलेगा। तो हमें इस चीज़ को लेकर सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है तो ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे एग्ज़ाम भी हो, ताकि बच्चों जो घर पे बैठ के जो मेहनत करते, जो सच में पढ़ाई करते, उनके लिए इजी हो। और बाकी जो लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं या जो भी, उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी नहीं, 1-2-3 साल बाद में उनको पता चलेगा कि जो ये लॉसेस हुआ है उसका खामियाजा कैसे भरा जाता है। एक और बात बोलता हूँ दोस्तों, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कोरोना की महामारी से सबको इफेक्ट हुआ, ये बात तो आप भी जानते हैं। छोटे बिजनेसमैन, मजदूरी लोग और गरीब लोग, सबको इफेक्ट हुआ। यहाँ तक कि हमारी देश की जीडीपी तक को भी नुकसान हुआ है। लेकिन सबकी बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन की, जो लोग मजदूरी करते हैं उनकी, सबकी हर कोई बात करता है, लेकिन बच्चों की कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है एक्चुअली कि सबसे ज़्यादा कोरोना का नुकसान बच्चों को हुआ है, उनके फ्यूचर को हुआ है। और बिजनेसमैन तो फिर भी बिजनेस कर लेगा, अगर लॉकडाउन खुलता है तो वापस जॉब, काम काज सब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों के जो ज़िंदगी के 2-3 साल जो एजुकेशन को लेके ख़राब हुए वो वापस नहीं आ सकते। तो मेरे हिसाब से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ सेकंड ऑप्शन निकले, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या और कोई, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स से जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो पूरी तरह से नई जो नीति आई है उसके ऊपर बनाए। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और बस ऐसे ही आपका साथ बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।